श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 10वां अध्याय। भृगु, अग्नि और अग्निष्ठन आदि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। सब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामक कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मरकंडू नामक दो पुत्र हुए। मरकंडू से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र धुतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगु वंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी समर्थी थी। उसके सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दतोली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अक्षत्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरीयान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। कर्तु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पौरवों के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बालखिल्य आदि 7000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनघ, सुतपा और शुकर ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसर मनवंतर में सप्तऋषि हुए। हे दविज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला सूची ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतान हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्निक, अग्निष्ठाता और साग्निक, बृहस्पति आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा सौधा ने मैना और धरणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है या सुनता है वह निसंतान नहीं रहता। यहाँ श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 10वां अध्याय समाप्त होता है।